दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज मैं आपको एसएससी में पूछे गए कुछ बेहतरीन सवाल साधारण ब्याज के बताने जा रहा हूं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाएं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए तथा इस राशि का 3/5 भाग 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एवं शेष राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि मिलने वाला कुल ब्याज 1674 रुपया है तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्निक ये है कि आप अपने मन से उस राशि को 100 मान सकते हैं या 200 मान सकते हैं। ठीक है, अब 100 या 200 में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप देखेंगे कि 100 का या 200 का किस वैल्यू का 1/8 3/5 आसानी से निकल रहा है। ठीक है, जिसमें डेसिमल वगैरह नहीं आ रहा है। मानने का आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 मानते हैं टोटल राशि तो इसका 1/8 निकालेंगे तो आएगा कितना, 12.5, है ना। तो थोड़ा सा डेसिमल का कैलकुलेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप टोटल राशि को 200 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर 1/8 निकालते हैं तो राशि कितना हो गया, टोटल हो गया 25। ठीक है, तो इस राशि का 25 भाग कितना प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो ब्याज यहां से कितना प्राप्त होगा, 25 गुने 5 गुने 2, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, उसके बाद इसका 3/5 भाग, तो देखिए 200 का 3/5 आप निकाल सकते हैं आसानी से। 200 का 3/5 निकालिएगा तो 40 मरतबे कटेगा और 40 से 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया 120 हिस्सा। 120 हिस्सा लगाया जाता है किस रेट पर, 6% की दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 6 दूना 12, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, बटे 100। और बच गया कौन सा, शेष भाग। ठीक है, शेष तो 200 में 120 और 25 निकल गया तो निकल गया 145, तो बच गया 55। अब 55 भाग जो है वो कितने रेट पे गया भाई, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 10 दूना 20%। ठीक है, अब ये टोटल ब्याज मिला के होता है 1674 रुपया। यही कॉन्सेप्ट कह रहा था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 दूना 250। 250 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 2.5, है ना। प्लस इसको सॉल्व करिएगा, एक 0 0 कट जाएगा, 12 गुने 12 144, 144/10 हो जाएगा कितना, 14.4। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 55 दूना 110, ठीक है 11, और ये तीनों मिला के हो गया कितना, 1674। ठीक, अब तीनों को जोड़िए कितना जाएगा, 5 4 9, हाँ जी, ये 5 और 4 जुटा 9। अब किसको जोड़ना है, 14 11 25 2 27, तो 27.9 आ गया ना। एक ही बार 9 लिखना है, ये 9 नहीं है ना। तो 27.9 कितना के बराबर, 1674 के बराबर। आप यहाँ से कितना यूनिट निकालना है, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1674 बट्टे 27.9। और चूंकि हमको 200 यूनिट निकालना है तो चलिए मैं यहीं पे 200 यूनिट अब निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इसी एक को अब 200 कर दिया, गुने 1 200, डेसिमल हटेगा, यहाँ 0 आएगा और ये 6 मरतबे कटेगा। ठीक है, कितना मरतबे, 6 मरतबे, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5। ठीक है, 7 छक 42, 5 47 का 4 हाथ में 4 हो गया,
6 दूना 12 4 16, ठीक है। और 6 दूना 12,000, ये हो गया जी आपका आंसर 12,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा गया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आज की वीडियो का क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 12,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर उधार ली गई। बहुत अच्छी बात है, 12,000 रुपया लिया गया साधारण ब्याज पर। 4 महीने बाद 6,000 रुपया और उधार लिए गए। मतलब पहले 12,000 लिया गया, कितने महीने के लिए भाई? 4 महीने के लिए। और इसे फिर 6,000 और जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 18,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। तो यहां अगर दर आर था तो यहाँ पे दर क्या किया गया? 2R, ठीक है ना, मूलधन गुना दर। चलिए आगे क्या कहता है? और साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपया का भुगतान किया गया। मतलब दोनों जगह से जो ब्याज आया ना, वो कितना आया? 2,800 आया। तो प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, तो यहाँ पे अगर रेट 8 था तो यहाँ रेट हो गया 2R, और यहाँ समय कितना था? 4 महीना, ठीक है ना। और 4 महीना को किससे गुना कर देंगे भाई? 12 से, तब ये साल में बदल जाएगा। और यहाँ से कितना फिर आ जाएगा? 8 महीना बचेगा। और यहाँ भी क्या करेंगे? 100 गुने 12, और दोनों का ब्याज मिला के कितना आना चाहिए? दोनों का ब्याज मिला के आना चाहिए 2,800 रुपया। तो लिख दिया 2,800। अब चलिए कैलकुलेट करिए। 0 0 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 12,000 है, एक जीरो और होगा यहाँ पे, है ना, मिस्टेक था थोड़ा सा। तो 12 से 12 कट गया 10, 10 चौके 40R, 40R प्लस यहाँ कैंसिल होगा 0 0 0 0, ठीक है। अब काटिए, 2 छक्के 12, है ना, 6 18, 8 24, 240R बराबर कितना? 2,800, 2,800 ही है, ठीक है। तो कितना हो गया? 24 4 28, 280R बराबर कितना? 2,800। तो R बराबर कितना हो गया? 2,800 बट्टे 280, कैंसिल होकर कितना आएगा? 10%। तो रेट कितना था? 10%। तो 10% कहाँ पे है? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने लिया है आज आपको बताने के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। तो ब्याज की दर कितनी है? देखिए, आपको सिंपल से देखना है, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, ठीक है। उसने 4/3 धनराशि, तो 4/3 धनराशि वापस की, मतलब 4/3 को परसेंटेज में बदलिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 400/3। तो 100 रुपया लिया गया था, 100 रुपया लिया गया था और 400/3 वापस किया गया, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज आया? तो ब्याज कितना आया? 400/3 में से आप 100 घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा? 100/3। 100/3 ब्याज आया कितने साल में? 3 साल में। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 100/9, यही आपका रेट होगा। तो 100/9 कौन है भाई? 11 नमा 99 और 2 101 है ये, ठीक है, ये भी नहीं है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, 11/1/9। देखो ये है 100/9, यही होगा जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? 27,000 रुपया की धनराशि है। कितने हजार की भाई? 27,000 की। इसको दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। देखिए, 27,000 रुपया है, इसको 2 भाग में बांटा, ए भाग और बी भाग। तो इस पे क्या हो रहा है? 15% की दर से पैसा आ रहा है। यहां भी 15% इंटरेस्ट लग रहा है, यहां भी 15% इंटरेस्ट आ रहा है। अब कहता है कि पहले पे कितना आया है? पहले पे 2 साल का, ठीक है,
ए और बी में विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल बाद। तो इसका 2 साल का है और इसका 4 साल का है। दोनों पे कितना इंटरेस्ट आया है? तो ए पे आया है ए का 30%, ठीक है, और दूसरा बी का 60%। दोनों क्या है? बराबर है। तो रेशियो निकालोगे तो यहाँ से ए और बी के पैसे का जो रेशियो निकलेगा कितना जाएगा? ए बट्टा बी बराबर 3 3 दूना 6, ठीक है। तो 2/1 आएगा, मतलब ए को 2 धनराशि मिलेगा तो बी को 1 मिलेगा। तो 2 1 3 बराबर कितना? 27,000। 3 बराबर 27,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000। तो बी को मिलेगा 9,000 रुपया और ए को मिलेगा 9 दूना 18,000 रुपया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? तो ए और बी पर कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? ठीक है, ए और बी पर कुल ब्याज। तो दोनों को ब्याज प्राप्त होता है सेम सेम। तो ए को कितना ब्याज प्राप्त होगा? आप यहां से प्राप्त कर लीजिए। ए को प्राप्त होगा कितना? 30%। तो ए को कितना पैसा मिलता है? 18,000। तो 18,000 का 30% ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है ना। 0 0 18 दिया 54। 5400 रुपया पहले पार्टी को प्राप्त होगा और दूसरे पार्टी को भी क्या होगा? 5400 रुपया ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसको 9,000 रुपया मिला है और कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 6%। तो 9,000 का 60%, सॉरी 60%, 5400। दोनों पार्टी को 5400 मिलेगा तो 10,800 रुपया दोनों पार्टी को मिला के ब्याज प्राप्त होगा। तो ए और बी पर साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो एक साथ होगा कितना? 10,80 800, है ना। अलग अलग पूछता तो कितना होता? 5400 होता, लेकिन यहाँ पे साथ में पूछ रहा है इसीलिए 10,800। चलिए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखा जाए। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ डिजिट नजर आए, झकाझक नजर आए। क्वेश्चन कहता है एक्स ने साधारण ब्याज पर 5,000 रुपया का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की दर लिए गए ऋण के वर्षों की संख्या के समान थी। मतलब रेट जो है, रेट और टाइम दोनों क्या है? बराबर है ना। यदि 1,800 रुपया के ब्याज का भुगतान किया गया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोनों बराबर है, आर और टी। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं कि 5,000 रुपया पे अगर 1,800 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो कितना रेट इंटरेस्ट आया है? तो 1,800 बटे 5,000 गुने 100, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा कितना? 36। तो 36 कैसे आया होगा? रेट और टाइम को गुना करके, ठीक है, रेट और टाइम को गुना करके आया होगा 36%। तो रेट और टाइम ऐसा क्या होना चाहिए कि दोनों को गुना करके 36 आ जाए? तो आप कहोगे सिंपल सा 6% आप इंटरेस्ट ले लिया जाए। 6% इंटरेस्ट और 6 साल में 36% ब्याज हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और भी खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।